और त्योहार के दिन कलयुग के लोग यदि साबुन का प्रयोग करेंगे, पुरुष लोग मुंडन संस्कार करेंगे अर्थात दाढ़ी बाल बनवाएंगे, सुहागन स्त्रियां यदि बाल धोएंगी तो उनके घर में रोग शोक दुख दरिद्र पैदा होगा, कलेश पैदा। ऐसा भगवान शिव अवधूत ने गुरु बृहस्पति को वरदान भी दिया, श्राप भी दिया। समझाने की आवश्यकता नहीं, समय बहुत कम है, कथा ज्यादा है। वही गुरु बृहस्पति इंद्र चले गए और उसी श्राप और वरदान के कारण इस पृथ्वी पर गुरु बृहस्पति वृक्ष के रूप में, केले के वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। आपने एक तो केले के पेड़ देखे होंगे। मैं महाराष्ट्र में 30-40 कथा कर चुका हूं। हजारों मेरे शिष्य और भक्त हैं, यवतमाल में, नागपुर में, और अभी भी तो महाराष्ट्र में गए थे। कौन सी जगह? कौन? मोहगांव, जलगांव, रावेर, चापोरा, बॉम्बे, सब जगह कथा हो चुकी है। तो वहां हमारे शिष्य हमें केले के खेत में ले जाते थे और जब विदा होते थे, केले के वृक्ष में एक ही डंठल तैयार होता है, चारों तरफ फल पैदा नहीं होते केले, एक ही डंठल, उसी में केले लगते हैं, एक ही डंठल। 6 महीने में एक बार खेती होती है और जितना पानी दिया जाएगा उतना ही केले का फल बढ़िया मिलेगा। केले का फल हमेशा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि भक्ति का प्रादुर्भाव वही हुआ है। उड़ीसा, गुजरात में आकर जवान हुई, उड़ीसा में आकर पूर्ण यौवन में भरे। इस समय कथा करने के 3 राज्य भारत में है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य गुजरात है, दूसरा राज्य उड़ीसा है और तीसरा राज्य महाराष्ट्र है। जहां कथा वक्ता जीवन में कभी भी कथा करने चला जाए तो तीनों राज्यों के लोग संतों का खूब सम्मान करते हैं, खूब जलपान खिलाते, खूब धनवान बनाते हैं, क्योंकि भक्ति तीनों जगह रही। राजस्थान में जाकर थोड़ी बूढ़ी हो गई तो राजस्थान में भी 50% इन तीनों राज्यों का जैसा लक्षण है। उसके बाद थोड़ी बूढ़ी हरियाणा में हुई तो वहाँ और कम हो गया। पंजाब में जा गई तो वृद्धावस्था की ओर चली गई। अरे और महाराज उत्तराखंड और यूपी में जब तक पहुंची और आसाम आदि जितनी राज्यों में गई तो बूढ़ी होके गई। तो वहाँ लोग कथा कराने वाले कथा का व्यापार करते हैं। हमने कई ऐसी कथाएं देखी, हमें बिठा दिया, बोले कथा बाद में करना, पहले इन नेता अभिनेताओं को माला पहना के पहले इनको आशीर्वाद। कथा रुकवा देते और माइक में जब बोलेंगे तो कहेंगे कि आप सभी दानवीर हमें खूब दान दें। यहाँ तक कह दिया कि महाराज की आरती में मत चढ़ाओ, ये दान पात्रों में डालो। वाह, बताओ ऐसा कोई कथा कराने वाली समिति हमसे कथा कराई? हम कथा दुखी होके करेंगे कि सुखी हो? हाथ खड़े करवा दी, हाथ खड़े करो, कौन कौन 10-10 रुपए दान पात्र में डाले। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं। डरता वो है जिसमें कमी हो, मरता वो है जिसमें बीमारी हो, और डरता वो जिसमें बेकारी हो, लाचारी। हमने मंच से कर खबरदार दोबारा हमें बुला लिया। हमने पूरी कथा भी नहीं खाई। कहने लगे कथा बंद कर दो, भंडारा चालू हो गया, भंडारा खा रहे। वो चाहते कि कथा करने वाले को 1 रुपया ना ले जाए। जितना तय हुआ उनको मूर्खों को मालूम नहीं कि जो तय किया गया वो केवल खर्चा तय किया गया है। महाराज जी का तो आखिरी चढ़ावा होता है, चाहे यजमान दे दे, चाहे भगवान दे दे, चाहे आप जैसे विद्वान दे दे, धनवान दे। मेरा संकल्प है आखिर के दिन जो भी कुछ, और आपको बुरा ना लगे तो मैं हर कथा में आखिर में झोली भेजता हूँ अपनी,
क्योंकि शिव जी की कथा करता हूँ तो भोले बाबा झोली रखते हैं, संत झोली रखते हैं। बागेश्वर धाम महाराज को आपने सुना होगा, परम ज्ञानी है, परम चमत्कारी है, पिछले जन्म के तपस्या का फल है। हम भी उनको मानते हैं, भले उनकी उम्र छोटी हो, पर विद्वान की उम्र को नहीं देखा जाता, जाति को नहीं देखा जाता, रूप को नहीं देखा जाता, विद्वता को देखा जाता। जो सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को लगा रहा है, गरीब बेटियों को बढ़िया बढ़िया शादी कर रहा है, जो आने वाले धन को धर्म में लगा रहा, इससे बड़ा भक्त और संत नहीं हो सकता। इसलिए मैंने भी छोटा सा काम शुरू किया कि गरीब बेटियों को पढ़ाता हूँ। मेरे पास तो ज्यादा पैसा बचता नहीं। अब कल जो कुछ तुम हमारी झोली में डालो, झोली में बुरा लगे तो यहाँ आशीर्वाद लेने आ जाओ। तुम हमारी दक्षिणा चढ़ा देना, हम तुम्हें 7 साल की तपस्या सहित आशीर्वाद देंगे और अपने चरणों का गद्दी का फूल देंगे, और उन फूलों को ले जाके वही करना है जो हमने कल बताया था। व्यास गद्दी से फूल और फूल माला आशीर्वाद में मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, पता ना हो तो अब यजमान हमारे विद्वान बन गए हैं, महान बन गए हैं। ये पांचों भाई पूरा ज्ञान से कथा सुनते हैं। पता नहीं एक भाई पीछे क्यों बैठते हैं, किससे डर लगता है? इधर महाराज, उधर बड़ा भाई, इधर छोटा भाई, तुम बीच में आगे आके बैठा कर। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। हाँ, आपका जिसका मैं खाता हूँ उसका जरूर गाता हूँ, और बीच में उठा के आगे पहुंचाता हूँ। खड़े हो जाओ। हाँ, सभी भाई